अस्सलाम वालेकुम। ये केक जो है ना बहुत डिसेंट है, बहुत ज़्यादा ना इसमें कोई ज़्यादा वर्किंग है, लेकिन फिर भी ना इसने ना मेरा इसको बनाते वक्त ना मेरे गोडे गिट्टे से की गए थे। पता है क्यों? क्योंकि इसमें ना बो बनानी है, बो मुझे बनानी नहीं आती है। दूसरा जो बो का कपड़ा था वो भी ढूंढने में मेरा टाइम लग गया था। टाइम इतना तो नहीं लगा था, लेकिन हर दुकान में जाके पूछना वो फिर मुश्किल हो जाता है ना। तो ये तो शुक्र है कि घर के पास ही मिल गया। अगर कहीं और जाना पड़ता तो फिर तो शायद ये भी पॉसिबल ना होता। मैं कस्टमर को एक्सक्यूज़ कर देती उस चीज़ के लिए, क्योंकि घर से निकलना ही नहीं होता मेरा। वही जो मैं चौक तक जा सकती हूँ वहीं से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर ना मिले तो फिर उस डिज़ाइन को चेंज करवा देती हूँ मैं। तो ऐसा ही होता है। और इसमें जो कलर था ना, ये हम लोगों ने मैंने जो बनाया था ये पिंक और येलो कलर को ना मिक्स करके बनाया था। इसमें पिंक कलर की क्वांटिटी ज़्यादा है, येलो की कम है। ठीक है, बस थोड़ा सा उसको ना थोड़ा सा अलग सा शेड देने के लिए, जैसा पिक्चर में था ना बिल्कुल वैसा सेम टू सेम वैसा ही कलर बना था। और इसके टॉप पे ऐसे वेव था, और जो उसके कोने थे ना जो ऊपर वो जो थे वो स्ट्रेट नहीं थे, वो लाइक हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ देने थे। डिज़ाइन में ऐसे था। उसकी ना फ्रंट साइड पे बो लगनी थी, और ऊपर टॉप पे पर्ल्स लगने थे और कैंडल लगनी थी। तो खैर वो जो बो थी ना, वो उसका कपड़ा मुझे मिल गया था, शुक्र है शुक्र है। वरना मैं उस दुकान पे पूछने नहीं जा रही थी। मुझे लग रहा, क्योंकि ना मैं एक और दुकान से पूछ के आई थी, वो कहते हैं कि यहाँ से मिलेगा नहीं, वो टेंच फाटा से मिलेगा आपका जो कपड़ा है। तो मैं वो हो गई ना उम्मीद हो गई कि शायद नहीं मिलेगा, तो मैं जा भी नहीं रही थी। तो वो तो शुक्र, पता नहीं क्यों मुझे, मैंने कहा मैं जाके पूछ ही आती हूँ, अब निकल ही आई हूँ। तो खैर गई तो उन्होंने मुझे दिखाया, वो मिल गया था। और बाकी कज़न आई थी, उसको ना मैं साथ साथ सिखा भी रही थी। वो मेरे साथ काम भी करवा रही थी, तो उसको शौक़ भी है। वो इतने माशाल्लाह जल्दी सीख जाती है ना सारे काम। तो अभी मैं उसको वो स्क्रैपर चलाने सिखाई थी, वो उससे नहीं हुआ। मैंने कहा फिर अभी ना करो उसको, ये ना कि केक ही ख़राब हो जाता। ऑर्डर का केक था तो हो जाता है। एक बार अगर फिनिशिंग ख़राब होना शुरू हो जाए ना, फिर उसको दोबारा सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर मैंने उसको फिर सेट किया। लेकिन ये कि उसको मैंने जो चीज़ सिखाई है ना, उसने इतने अच्छे तरीके से की है ना। कल परसों जो मैंने ब्लैक केक नहीं शेयर किया था, उसके वो जो लेयरिंग वाला केक था, उसके ऊपर जो लेयरिंग को अलहदा करने के लिए जो हम लोगों ने डस्ट पेंट लगाया था ना, वो उसी ने किया था। और मैं कहती हूँ कि उसने मेरे से अच्छा बनाया था। बहुत प्यारा उसने माशाल्लाह बनाया था। छोटी सी है, 5 क्लास में है, लेकिन उसका आर्ट वर्क बहुत अच्छा है। और मैं तो उसको कही थी, मैंने कहा ईद के बाद दोबारा आ जाना, और मैं आपको सिखा दूँगी सारा काम जो होगा। तो बाहर से किसी की परमिशन नहीं है मुझे अभी फ़िलहाल, बाहर से कोई हेल्पर लाने की। तो ये है कि मैंने कहा आप ही आ जाना। तो कहती तो है कि आ जाऊँगी, लेकिन अब देखते हैं आती है कि नहीं। उसको ना शौक़ भी बहुत ज़्यादा है केक बनाने का। अभी उसके बाबा की बर्थडे थी, उसने उनको ना स्पेशल बुला के उनके लिए केक बनाया है। मैंने मामू से पूछा, मैंने कहा कि कैसा केक था? कहती है वही जैसे छोटे बच्चे बनाते हैं, ख़राब सारा। लेकिन ये था कि उसने बहुत दिल से बनाया था। तो दिल से जब कोई चीज़ बनाई जाए ना, तो उसका मुकाम ही अलग होता है। अच्छा, ये जो बो है ना, ये मेरे हिसाब से ना बहुत अच्छी बन गई थी, लेकिन जैसे सैम्पल पिक्चर में थी ना, वैसी मुझसे नहीं बन रही थी। ठीक है, तो मैंने ना इसीलिए बनाने, जैसे ही मैंने बनाई ना, मैंने कस्टमर को इसकी पिक्चर भेजी। मैंने कहा देखिए सही बनी है ना? कहती हाँ बहुत अच्छी है। तो क्योंकि उनको भी मैंने बताती थी, मैंने कहा मुझसे बो नहीं बनती है। और बिल्कुल जो जैसे बनाते हैं ना अंग्रेज़ बनाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की वैसी शेप की, वैसी तो बिल्कुल भी नहीं बनती ना। तो वो अंग्रेज़ों का ही केक था इस वजह से। बाकी लुक वाइज सब कुछ सेम टू सेम था। बो का कपड़ा, सब कुछ, केक की शेप और कैंडल भी इवन के सब सेम था। बस जो बो थी ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। और ये केक की फाइनल लुक थी। दोनों जो केक्स थे ना, वो एक ही कस्टमर ने बनवाए थे। एक घर में कटिंग के लिए था, और एक जो थी ना उनकी बेटी, उन्होंने फ्रेंड्स के साथ कट करना था। और बाकी ये जो पार्सल था, ये मेरा जो अभी मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया ना, उसी का सेकंड पार्ट वाला आया है, क्योंकि वो सारा नहीं भेज पाए थे उस टाइम। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वही भेजी थी, तो ये बाकी बाद में आ गए थे। जिसमें ये 9 कपकेक्स के बॉक्सेस थे, 6 कपकेक्स के बॉक्सेस थे, और 8x8x8 वाले थे हाइटेड, और कुछ बैग्स थे 8 इंच के। क्योंकि 10 इंच वाले सारे मैंने बहुत पहले मंगवा लिए थे, तकरीबन 1 महीना पहले। तो अभी 8 इंच वाले मंगवाने थे मुझे। 10 इंच वाले इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, जो छोटे वाले होते हैं ना, ये फ़ौरन ख़त्म होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने इनको मंगवा लिया था। और इसके अलावा फादर्स डे के टॉपर्स भी थे, वो भी मंगवाए थे। और बस ये था। ठीक है, और कपकेक बॉक्सेस मुझे, मैंने तो पता नहीं, मुझे याद है मैंने 50 मंगवाए थे, लेकिन मुझे 50 से ज़्यादा ही लग रहे थे। वो तो वो बिल भेजेंगे तब पता चलेगा कि कितने थे कितने नहीं थे। तो मैं बस अपनी लिस्ट भेज देती हूँ आगे, वो अरेंज करके भेज देते हैं। फिर एंड पे जब रिसीव हो जाता है पार्सल, तब फिर बिल भी भेज देते हैं। तो ऐसा हो गया था। और ये सारे जो है ना बॉक्सेस में एक दूसरे के अंदर डाल के ना सेट करके रखती हूँ। वरना ये जो बॉक्सेस होते हैं ना हमारे, इतने वैरायटी वाले बॉक्सेस होते हैं ना कि गुम होने का ख़तरा होता है। तो मैं बस एक दूसरे के अंदर डाल के कि पता चल जाए ना कि ये बॉक्स है, ये वो बॉक्स है। तो बस इस वजह से अब ये जो है ना,
ये 3 विंडो वाले बॉक्सेस हैं, 8x8x8, मतलब कि हाइटेड वाले जो होते हैं ना, जिसमें मैं तकरीबन डालती हूँ 2 पाउंड का केक, या फिर हाँ बस इतना ही, 2 पाउंड का केक डलता है, और 2 या 2.5 पाउंड का। और ये सारे बैग्स थे जो पिछली बार भी आ गए थे और इस बार और ज़्यादा आ गए थे। टोटल 100 मैंने मंगवाए थे, तो आधे पहले भेजे थे आधे बाद में, और ये रिमेनिंग वही 8 इंच वाले थे। और इसके नीचे फिर अभी मैं एंड पे ना आपको टॉपर्स भी दिखाऊंगी। ये नियो ग्राफिक्स से मैंने मंगवाए हैं, आप लोग कार्टन हाउस से भी मंगवा सकते हो, उनके भी बहुत अच्छे हैं। कार्टन हाउस इंस्टा पे हैं सारे पेजेस, आप लोग वहीं से मंगवा लिया करें। और ये जो थे ये सारे टॉपर्स थे, जिसमें हैप्पी एनिवर्सरी का था, बेस्ट डैड एवर का था, और इसके अलावा हैप्पी फादर्स डे का था, और इसके अलावा बेस्ट डैड का था। और ये हो गया था हमारा पूरा पार्सल, और बहुत ज़्यादा तेज़ी में दिखाया है, उसके लिए माजरत।